नमस्कार, जय हिंद। इस अनिश्चितता और स्वास्थ्य आपातकाल के दौर में आप हम लोग को सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमन सियाल है और जैसा कि आप जानते हैं, इस महामारी के चलते हमारी स्वास्थ्य प्रणाली, हमारे अस्पताल, हमारे डॉक्टरों पे अप्रत्याशित दबाव है। ऐसे समय में मेरे साथ कनुप्रिया सियाल, जो कि एक सुजोग थेरेपिस्ट है, डॉक्टर जया देशपांडे, जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है, हम तीनों मिलके, जिनके वीडियो आप आगे भी देखेंगे, हम तीनों मिलके कुछ ऐसे उपचार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका लाभ आप घर बैठे बैठे या दफ्तर बैठे बैठे बिना अस्पताल जाए उठा सकते हैं। और ये कोशिश हम आर बेबी स्टेप्स टू गुडनेस के अंतर्गत कर रहे हैं। आर बेबी स्टेप्स टू गुडनेस संकलन है छोटे छोटे कदमों का, जो हमने पिछले 3 महीने में कम्युनिटी सर्विस के तौर पे उठाए हैं और आगे भी अपने सामर्थ्य से, आप लोगों के साथ से हम इसको बढ़ाते रहेंगे। तो आइए पहले सुने कनुप्रिया सियाल को, जो बताएंगी सुजोग थेरेपी से इस समय में हम अपना बेहतर से बेहतर ख्याल कैसे रख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कनुप्रिया सियाल है। मैं इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन से सर्टिफाइड एक सुजोग थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सुजोग थेरेपी से हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और इस वायरस से बच सकते हैं। सुजोग एक कोरियन वर्ड है जिसमें सु का मतलब है हाथ और जोग का मतलब है पैर। सुजोग थेरेपी में हम कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट हाथों और पैरों पर करते हैं। इसमें हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं। उनमें से कुछ आसान तरीके मैं आज आपको बताऊंगी, जो आप घर पर बैठे बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे हाथों में पॉइंट्स की मसाज, कलर थेरेपी और सीट थेरेपी। इस वायरस से बचने के लिए हम 4 एरियाज पर फोकस करेंगे। पहला, थाइमस ग्लैंड, ये आपके लंग्स के बीच में होता है। दूसरा, टॉन्सिल्स, जो हमारे गले में होते हैं, हमारे लंग्स, और स्प्लीन, स्प्लीन हमारे पेट के पीछे स्थित होता है। ये ऑर्गन्स और ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। अब इन पार्ट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए इनके पॉइंट्स हम हाथों में देखते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये गले का एरिया है, हमारे अंगूठे के दूसरा भाग ये गले का एरिया है और उसके नीचे लंग्स का एरिया है। इस डायग्राम में देखिए, ये पूरा गले का एरिया है और यहाँ हमारे लंग्स हैं, ये पेट के पीछे हमारा स्प्लीन का एरिया है। सबसे पहला पॉइंट है थाइमस ग्लैंड का पॉइंट। ये यहाँ पर है लंग्स के बीच में। इसको हमें स्टिमुलेट करना है। कोई भी पॉइंटेड चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि पेन की टिप या चाबी भी ले सकते हैं। उससे हमें यहाँ पे प्रेशर देना है 1 से 3 मिनट तक। ना ज़्यादा ज़ोर से ना ज़्यादा हल्के से, सहनीय प्रेशर आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट्स है टॉन्सिल्स के पॉइंट्स। ये जैसे हमने देखा, ये गले का एरिया है, यहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स के 2 पॉइंट्स हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि टॉन्सिल्स हमारे फर्स्ट डिफेंस होते हैं, किसी भी इन्फेक्शन को एंटर करने से रोकते हैं, इसलिए हम इन्हें अपने एंट्री गार्ड्स भी बोल सकते हैं। तो ये अच्छे से हमें इन पे प्रेशर कर देना है और इसे स्टिमुलेट करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंडेक्स फिंगर में ऊपरी भाग में कॉर्नर वाला एरिया, यहाँ पर आपको अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद आपको लेना है एक डॉक्टर टेप या सर्जिकल टेप। ये किसी भी केमिस्ट पर मिल जाती है। ये ऐसे लेके, और कुछ मेथी के दाने, ये घर में रहते हैं, ऐसे थोड़े से मेथी के दाने ऐसे सेंटर में डालेंगे। और ये मैं अपने हाथ पे ही आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि बहुत आसान है और आप बिना किसी की मदद के ये कर सकते हैं। दिन में करने में दिक्कत होगी, बहुत काम होते हैं। ये आप रात को सोने से पहले ऐसे लगाइए, अच्छे से इसको ऐसे प्रेस कीजिए। सीड्स को हमें 6 से 8 घंटे रखना होता है, तो आप इसे रात को लगाइए और सुबह आप इसे निकाल दीजिए। तो इस हाथ पे हमने पॉइंट्स की मसाज की है और सीड थेरेपी किया है। अब राइट हैंड में हम कलर थेरेपी करेंगे। राइट हैंड के मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट में, ये सुजोग में इम्यून सिस्टम का जॉइंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम कलर थेरेपी में एक रेड कलर का स्केच पेन लेंगे और उससे सिंपल यहाँ पर एक ऐसे सर्कल, रिंग जैसा बना लेंगे। इससे पूरा पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। इसके साथ आप प्राणायाम करते हैं तो वो भी बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। इसलिए प्राणायाम एक कारगर तरीका है अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने का। ये सब करने से निश्चित ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे और हम इस संक्रमण से लड़ पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को वायरस का कोई सिम्टम आना शुरू हो चुका है
तो उसके असर को कम करने के लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। नमस्ते। ऐसे ही हमारे साथ डॉक्टर जया देशपांडे भी जुड़ी हैं, जिनके साथ मिलकर हम कैम्फरा 1M का फ्री वितरण कर रहे हैं। शुरुआत में बड़े बुजुर्ग और अब हम इस दवाई का वितरण कोरोना वॉरियर्स को और खासकर गुरुग्राम पुलिस के सेवा कर्मियों को कर रहे हैं, जो दिन रात 24 घंटे हमारे लिए सेवाबद्ध हैं। कैम्फरा 1M के क्रेडेंशियल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे और इसके गुण, इसकी डोज के बारे में डॉक्टर जया देशपांडे भी आगे बताएंगी। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर जया देशपांडे है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और 20 साल से ऊपर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोरोना महामारी के समय कैम्फोरा 1M नाम की होम्योपैथिक दवाई बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। यह दवाई अब तक सैकड़ों लोगों ने ले ली है। महाराष्ट्र पुलिस ने अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को ये दवाई दी है और भी बहुत सी स्टेट पुलिस भी ये दवाई अपने स्टाफ में बांट रही है। गुड़गांव में अमन जी, कनुप्रिया जी और मेरी यह कोशिश है कि हम भी गुड़गांव पुलिस को ये दवाई डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि उनकी सेहत ठीक रहे, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स खास करके आपकी जो पुलिस फोर्स है यह बहुत लंबे समय तक ड्यूटी करती है और बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहती है। तो हम ये चाह रहे थे कि इस दवाई के सेवन से वे भी इस महामारी से बच सकें। इस दवाई को लेने के बस 2 दिन का ही इसका डोजेज है। आपको दिन में 2 बार 2 दिन के लिए दवाई का सेवन करना है। होम्योपैथी दवाई लेने के टाइम इसी बात का ध्यान देना है कि आप दवाई जब भी लें 20 मिनट पहले ना कुछ खाएं और 20 मिनट के बाद भी कुछ नहीं खाना आपको। इसके अलावा और कोई परहेज नहीं है। इस समय जब ये कोरोना इतना फैला हुआ है, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, उनको कोरोना पेशेंट्स को ही देखने में बहुत टाइम लग रहा है। तो ये एडवाइजेबल है कि बाकी बीमारियों के लिए लोग हॉस्पिटल ना ही जाएं तो बेटर है, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ से कैच करने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। तो इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग अगर हॉस्पिटल नहीं जा सकते, अगर एलोपैथी दवाइयों का सेवन नहीं कर सकते, तो उनके पास कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो ऐसे में आप लोग एलोपैथी के अलावा ऑल्टरनेट सिस्टम यूज करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी पहल है हमारी तरफ से, हम तीनों की तरफ से। मैं आशा करती हूँ आप इस दवाई का सेवन करके अपने आप को इस बीमारी से बचा सकेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवर बेबी स्टेप्स टू गुडनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। आवर बेबी स्टेप्स टू गुडनेस के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से, हमारे यूट्यूब चैनल से, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई हैं। नमस्कार।